वक्त का पहिया जब घूमता है तो तस्वीरें कैसे बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा सबूत आज हमारे सामने है। याद कीजिए कुछ महीने पहले की वो तस्वीर जब लद्दाख के इस एक्टिविस्ट पर एनएसए लगाया गया था और उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया था। लेकिन गुरुवार की आधी रात को नजारा कुछ और ही था। देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद अस्पताल पहुंचते हैं ताकि सोनम वांगचुक अपना 26 दिनों का अनशन तोड़ दें। यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर 88 मिनट के अंदर ऐसा तो क्या हुआ कि सरकार को नर्व होना पड़ा, और कौन है ये शख्स जिसके एक अनशन ने दिल्ली से लेकर लद्दाख तक हलचल मचा दी है। क्या ये सिर्फ एक छात्र आंदोलन का समर्थन था या इसके पीछे लद्दाख की वो अधूरी मांगे हैं जिन्हें लेकर वांगचुक सालों से लड़ रहे हैं। आज बात करेंगे सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की इनसाइड स्टोरी की। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कहानी गुरुवार की रात 11:04 से शुरू होती है। नीट पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच अचानक शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया जाता है। ठीक 6 मिनट बाद खबर आती है कि पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई है। रात 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वीडियो मैसेज जारी कर छात्रों को भरोसा दिलाते हैं। और फिर आता है रात का वो आखिरी मोड़। 12:32 पर सोनम वांगचुक जूस पीकर अपना अनशन तोड़ देते हैं। वांगचुक ने साफ कहा कि उन्होंने ये फैसला कुछ शर्तों और देश में हिंसा की आशंका को देखते हुए लिया है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल इसी शख्स को हिंसक प्रदर्शनों के लिए जिम्मेदार बताकर जेल में डाल दिया गया था। आज वही सरकार उनसे संवाद कर रही है। ये वांगचुक के कद और उनके गांधीवादी तरीकों की जीत है। सोनम वांगचुक कोई साधारण आंदोलनकारी नहीं है। 1966 में लेह के एक छोटे से गांव में जन्मे वांगचुक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही की। बाद में एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन उनका दिल मशीनों में नहीं, लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में था। उन्होंने 1988 में सेकमॉल की शुरुआत की, जिसका मकसद रट्टा मार पढ़ाई को खत्म कर प्रैक्टिकल नॉलेज देना था। वांगचुक सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने लद्दाख की प्यास बुझाने के लिए आइस स्तूप बनाए जो सर्दियों में पानी जमा करते हैं और गर्मियों में खेती के काम आते हैं। इसके लिए उन्होंने दुनिया का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। लेकिन पिछले कुछ सालों में वांगचुक का ये सफर शिक्षा से सियासत की ओर मुड़ गया है। वांगचुक की असली लड़ाई लद्दाख को छड़ी अनुसूची में शामिल कराने की है। वो चाहते हैं कि लद्दाख के पर्यावरण, जमीन और वहां के आदिवासियों को संवैधानिक सुरक्षा मिले। 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वांगचुक ने इसका स्वागत किया था। लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि बिना राज्य के दर्जों के लद्दाख की पहचान खतरे में है। वो खुद को गांधीवादी कहते हैं। उनके 21 दिन के उपवास भी गांधी जी के सबसे लंबे उपवास की ही प्रेरणा है। पश्मीना मार्च हो या दिल्ली तक की पैदल यात्रा, वांगचुक ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना। आज भले ही उन्होंने अनशन तोड़ दिया हो, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि शर्तें अभी भी बाकी हैं। क्या सरकार लद्दाख को वो हक देगी जिसके लिए वांगचुक बार बार जेल जाने को तैयार है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी समझौता है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।